हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं। भाटी जी से हम विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। तो भाटी जी, शंकराचार्य जी के साथ जो इस समय हो रहा है, एक केस भी आया है पास्को एक्ट के तहत हुआ है। और एक उनकी मांग है, छोटी सी मांग है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। सबसे पहले तो इस पर क्या वर्जन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, असली जो इनका चरित्र है, वो बांटने का है। ये केवल विभाजन का काम करते हैं। इन्होंने जातियों के नाम पे बांटा, धर्मों के नाम पे बांटा, राजनीतिक तौर पे बांटा। अब ये जो नारा देते थे बटेंगे तो कटेंगे, अब वो साधुओं को भी बांट रहे हैं। साधु, अब तो आप देख रहे होगे टीवी डिबेट में और मीडिया में जो बयान आ रहे हैं, साधु दो खेमों में बट गए हैं। गाय का भी इनका यही है। बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता मीडिया में बोल रहे थे कि जो ये देसी गाय है, यही केवल हमारी माता है। जो साउथ में गाय पाई जाती है, वो हमारी माता नहीं है। अमेरिकन गाय भी हमारी माता नहीं है। मतलब माता को भी बांट दिया, पिता को भी बांट देंगे। ये एक दिन देश को बांट देंगे अगर इनकी पॉलिसी कामयाब हो गई। भाषा के नाम पे बांटते हैं, धर्म के नाम पे बांटते हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के नाम पे बांटते हैं। तो इनका काम बांटने का है। शंकराचार्य के खिलाफ जो किया गया है, उसकी हमें बहुत दिन से उम्मीद थी, क्योंकि इनके पास तीन ही हथियार हैं: मुकदमा, बुलडोजर और या जो है जेल भेज देंगे। ये इनके पास हथियार हैं। तो मुकदमा तो कायम हो गया है। अब हो सकता है किसी दिन बुलडोजर निकल जाए और शंकराचार्य के आश्रम पर और उनके मठ पर बुलडोजर चल जाए। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, वो हिंदू भी नहीं है, वो देशभक्त भी नहीं है, वो राष्ट्रभक्त भी नहीं है, वो शंकराचार्य भी नहीं है, वो साधु भी नहीं है। तो इससे घटिया राजनीति कुछ हो नहीं सकती। ये जो हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये अपने वोट के लालच में हिंदू धर्म का भी नुकसान कर रहे हैं, हिंदू धर्म की गरिमा को गिरा रहे हैं, और देश का भी नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर अभी एक आपने सुना होगा, एक एआई समिट हुई वहाँ पे दिल्ली में। उसमें एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी का आया और एक विवादित हो गया कि चाइना से खरीदा हुआ डॉग था, जो कि शुरू में बता दिया उन्होंने कि उनका है। और उसका काफ़ी प्रचार एआई समिति का हो रहा था, समिट का। तो उस पर क्या कहेंगे आप? उससे क्या देश की बदनामी हो रही है कि नहीं हो रही है? उसमें कुछ बच्चे कांग्रेस यूथ के गए, उन्होंने टी-शर्ट निकाल के प्रदर्शन भी किया। तो क्या उससे भी बदनामी हो रही है, या ये डॉग वाला प्रकरण में किससे ज़्यादा बदनामी हो रही है देश की? ये थोड़ा-सा हमारी जनता जो है उसको स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, उस पे क्या? रहे हैं। ये जो चाइनीज डॉग और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो मामला हुआ है, इसे थोड़ा और विस्तार में देखें तो आप ये पाएंगे, और इस पर रिसर्च करें, कि पिछले 10 साल में जितने फ्रॉड हुए हैं और धोखाधड़ी के केस सामने आए हैं, उनमें 80-85%, 90% गुजराती मिलेंगे आपको, और माननीय मोदी जी के परम मित्र मिलेंगे। जिस मेहुल चौकसी को मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था मेरे भाई मेहुल चौकसी, वो मेहुल चौकसी बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गया। और कई उनके मित्र, चाहे नीरव मोदी हों, चाहे दूसरे हों। एक और पकड़ा गया था जम्मू कश्मीर में, पीएमओ का पत्र लेकर 5 स्टार होटल में जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई। ये गलगोटिया का मालिक भी मोदी जी के मित्रों में है, मोदी जी के साथ उसके बहुत फोटो हैं। 14 में ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने इनके खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा किया था। सुनील गलगोटिया जो इसका मालिक है, उनकी पत्नी और उनका बेटा ध्रुव गलगोटिया। और ये सुनील गलगोटिया तो अग्रिम जमानत लेके बच गया था, बाकी पत्नी और बेटा दोनों जेल गए थे। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई है, उसे खुली छूट दे दी गई है फ्रॉड करने की। इसने इस यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है गलगोटी यूनिवर्सिटी, लूट का अड्डा बनी हुई है। ये बच्चों से अनाप शनाप फीस वसूलते हैं, एडमिशन के नाम पर डोनेशन लेते हैं, और एक सिक्योरिटी मनी जमा कराते हैं। क्योंकि मेरे बिल्कुल पड़ोस में है, मैं वहीं रहता हूँ, मैं इसकी नस नस जानता हूँ। सिक्योरिटी मनी 10,000 रुपये पर स्टूडेंट जमा कराते हैं, और किसी की वापस नहीं करते कोर्स पूरा होने पे। सैकड़ों करोड़ रुपए तो यही बैठ जाएंगे सिक्योरिटी मनी के। तो इस गलगोटिया को तो जेल में होना चाहिए, और इस यूनिवर्सिटी पर ताला लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि मोदी जी का मित्र है, कुछ कार्रवाई होगी नहीं। हिंदुत्व वाले मुद्दे पे फिर से हम बात करेंगे। ये क्या लग रहा है, संत समाज इस समय बट गया है? एक तो जैसे शंकराचार्य जी हो गए, और एक ऐसे लोग हो गए जो कथावाचक हैं। तो कुछ लोग जो है उधर पक्ष ले रहे हैं, योगी जी की साइड जा रहे हैं, और कुछ लोग जो सनातनी हैं वो शंकराचार्य जी के साथ लगे हुए हैं। तो इस पर क्या आपकी राय? नहीं, शंकराचार्य के साथ जो हो रहा है, वो सरकार का रवैया गलत है।
एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्हें बार-बार अपमानित किया जा रहा है, उनके खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं, उनसे सर्टिफ़िकेट अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि योगी आदित्यनाथ 4 साल पहले तक उसमें आने से जो मठ में आए, उससे 4 साल पहले तक लॉरी पे कंडक्टरी करते थे, वो हेल्पर ही करते थे। ट्रक और बस चलते थे इनके पिताजी के, तो वो देखते थे, वो काम करते थे। तो ये यहाँ मठ में आके अचानक योगी कैसे बन गए? योगी का इन्होंने कहाँ से कोर्स किया है, कहाँ से इन्हें सर्टिफ़िकेट मिला, जो शंकराचार्य से सर्टिफ़िकेट माँग रहे हैं। बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं योगी जी के बारे में। नहीं, मैं तो उठाता रहा हूँ पिछले 10 साल से। जब ये हम पे वंशवाद का आरोप लगाते हैं, तो मैं तो बताता हूँ ये कि जो महंत अवैधनाथ जिन्हें अपना पिता लिखते हैं कागज़ों में, जिन्हें अपना गुरु बताते हैं, वो इनके पिताजी के ममेरे भाई थे। उनका असली नाम कृपाल सिंह बिष्ट। कृपाल सिंह बिष्ट ने अपने भतीजे अजय सिंह बिष्ट को ही क्यों मठ का मठाधीश चुना? और बहुत वहाँ योगी थे, इनसे अच्छे-अच्छे योगी थे, पुराने योगी थे। तो ये वंशवाद नहीं है क्या? कृपाल सिंह बिष्ट ने अपने भतीजे अजय सिंह बिष्ट को ही तो मठ का मठाधीश बनाया, उन्हें ही अपनी जगह सांसद बनाया और वो धीरे-धीरे मुख्यमंत्री बन गए और आज वो वंशवाद पे उपदेश देते हैं।